बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप बी वॉच न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। कल 9 मई गुजरा है। इस पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी इंसार चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनसे हम पूछेंगे कि कल क्या हुआ। मैं थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफ़ करना चाहता हूँ कि सन 9 मई बतौर यौम स्याह मनाया गया है। हुकूमत ने भी बतौर यौम स्याह मनाया है और अपोजिशन जमातें जो हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI, उन्होंने भी इसको बतौर यौम स्याह मनाया है। इसके हवाले से हमने कल भी बात की थी। फिर उसमें ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ भी नहीं बदला। 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिस तरह क्रैक डाउन हुआ, उनके कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया। इस दफ़ा भी 9 मई चूँकि उनका इरादा था, इमरान खान ने हिदायत जारी की हुई थी कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी सूबाई हल्के हैं वहाँ पर मकामी जो लीडरशिप है, टिकट होल्डर हैं, वो रैलियाँ निकालें, जलसे जुलूस करें और लोगों को बताएं कि असल में सन 9 मई क्या है। तो उस पर वो तैयारियां कर रहे थे, लेकिन पुलिस की जानिब से उन पर क्रैकडाउन किया गया। चौधरी साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? जी ताज साहब, गुजारिश ये है कि जैसा कि आपने ब्रीफ किया है कि कल का जो दिन था सन 9 मई, और एक बड़ी अहम बात मैं समझता हूँ कि आपने की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है ना, वो कुछ नहीं बदला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ पे खड़ी थी वहीं खड़ी है, और उसके जो कारकुन इस वक्त आपके सामने, आपको पता है कि कुल गिरफ्तारियाँ कल हुई हैं, और कुछ गिरफ्तारियाँ जो साल कबल हुई थी वो कारकुन भी अभी तक जो है वो जेलों में पड़े हुए हैं। उनके अभी तक किस्मत का जो है फैसला जो है वो नहीं हो सका है। लेकिन हम कल के उसकी तरफ आएंगे कि दोनों जानब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से भी और हुकूमत की जानब से भी, इस दिन को जो है वो यौम स्याह के तौर पर जो है मनाने का ऐलान किया गया था, जिस पर इंतज़ामिया ने पूरे आपके मुल्क में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का क्रैकडाउन किया, उनके घरों पर छापे मारे। और अच्छा चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा जो ना आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, चूँकि टाइम बड़ा थोड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि टू द पॉइंट जो ना हम बात करें। हम बात करेंगे अब अरबाब इख्तियार या बड़े जो हैं हमारे, उन्होंने क्या कहा। मगर उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो गिरफ्तारी है उस पर पूरी डिटेल से बात कर लेते हैं। टोबा टेक सिंह में हल्का NA 106 खालिद नवाज सदराइज जो हैं वो वहाँ से जीते थे फार्म 45 के मुताबिक, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह बाकी नताइज तब्दील हुए, इसी तरह उनके नताइज भी तब्दील हुए। वो भी जो ना पुरअमन रैली निकाल रहे थे टोबा जो वहाँ पे चौक है वहाँ पर, लेकिन उनकी रैली पर जो है ना पुलिस ने धावा बोल दिया और खालिद नवाज सदराइज जो है उनको भी गिरफ़्तार कर लिया। इसकी मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी डिटेल बताएँ। जी ताज साहब, देखें, गुजारिश है कि खालिद नवाज सदराइज का ज़ाहिर जो आबाई हल्का है NA 106, और वहाँ पे वो इमरान खान की हदायत के ऊपर जो है वो स्पेशल इस्लामाबाद से जो है वो टोबा टेक सिंह पहुँचे थे, और वहाँ पे उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज जो था वो रिकॉर्ड करवाना था और बताना था कि हमारे साथ जो है एक तो इलेक्शन में जो धांधली हुई उसके ऊपर, और दूसरा जो सन 9 मई के जो असल किरदार है उसके ऊपर उन्होंने बात करनी थी कि सन 9 मई से हमारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई तल्लक नहीं है। ये जो सानिया हुआ है इसके अंदर शरपसंदी हुई है, और कुछ शरपसंद अनासर ने जो है वो हमारी जो हसास तनसीबात है उनके ऊपर हमला किया है। इस सिलसिले में इमरान खान की हदायत पर जो है वो पूरे मुल्क में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियाँ निकालनी थी। यही रैली जिस वक्त वहाँ पे रजाना चौक में पहुँची तो वहाँ पे पुलिस की एक भारी नफरी जो थी वहाँ पे मौजूद थी, जिस पर उन्होंने खालिद नवाज सदराइज को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके गाड़ी में डाल के एक नामालूम मुकाम की तरफ ले गए, फिर रात गए जो है उनके ऊपर जो है वो एक FIR भी जो है वो दे दी है, और अभी तक जो है उनकी रिहाई जो है वो नहीं हो FIR में जो सब दफ़ात 290 और 291, ये कोई इतनी सख्त नहीं है, लेकिन ये 2 दफ़ात जो ना लगाई गई हैं। और फिर मैं चाहता हूँ आप ये भी बताएं कि एक दिन पहले 9 मई से पहले 8 और 9 मई की दरमियानी जो रात है, इस रात को जो ना पुलिस ने अपना एक्शन जो ना शुरू कर दिया था, और जो लीडरान हैं, टिकट होल्डर हैं पूरे पंजाब में ख़ास तौर पे, उनके घरों पर जो है ना वो छापे मार रही थी पुलिस। और ख़ास तौर पे ये खालिद नवाज सदराइज साहब जो है ना, इनका जो हल्का 106, इनके घर जो है ना पुलिस बार बार जो है ना वो रेड करती रही है और दाएँ बाएँ मौजूद रही है, लेकिन चूँकि वो घर पर मौजूद नहीं थे इसलिए वो पकड़े नहीं जा सके। और 9 मई को जब वो वकला की एक बहुत बड़ी तादाद के हमरा जो है ना, और उनके साथ ज़ाहिर कारकुन भी थे, वो जब एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज था उनका, तो उस वक्त जो ना पुलिस ने उन पर धावा बोला और खालिद नवाज सदराइज के अलावा
उनके साथ 6 या 7 दीगर जो उनके बड़े लीडर थे वहाँ के मकामी, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया पुलिस ने। ताज साहब, गुजारिश ये है कि खालिद नवाज सदराइच एक शरीफ नफ्स जो है इंसान भी है, सियासतदान भी है, इंसान दोस्त इंसान है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक सबका हवाला आपको दूंगा कि जिस वक्त 8 फरवरी के जो इलेक्शन हो रहे थे, जिस वक्त रिजल्ट रात को अनाउंस होना था, उस वक्त जो टोबा टैक्सन की इंतज़ामिया थी, उन्होंने खालिद नवाज सदराइच की मिन्नतें समझतें करके कहा था कि खालिद नवाज साहब, आप अपने जो वर्करों को हैं इनको यहाँ से लेके आप चले जाएं, क्योंकि आप इलेक्शन जीत चुके हैं। आपका थोड़ी देर में हम जो है इलेक्शन का आपके जीतने का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, लेकिन आपके साथ बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत बड़े लोग हैं। हम समझते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा हादसा पेश ना आ जाए, इसलिए आप बराए मेहरबानी यहाँ से जो है ना वो किसी और मकान की तरफ मुंतकिल हो जाए। और खालिद नवाज साहब ने इंतज़ामिया की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि वो शरीफ नफ्स इंसान है और वो भी नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर, इलाके के अंदर या किसी शहर के अंदर जो है ना अफरा तफरी फैले, वो अपने कारकुनों को लेके जो है ना अपने डेरे की तरफ चले गए। लेकिन जिस वक्त वो वहाँ पे गए, पीछे उनकी गैर मौजूदगी में उनका जो रिजल्ट था वो तब्दील कर दिया गया था। जो फॉर्म 45 था वो उनको दे दिया गया था, जिसमें उनकी कामयाबी का अनाउंसमेंट हो चुका था। लेकिन दूसरे दिन रात के अंधेरे में जो है उनकी वो जो है जी बिल्कुल सही है, कामयाबी को जो है ना नाकाम करार दे दिया गया था। तो कल का जो वाकया हुआ, जो उनको गिरफ्तार किया गया, मैं समझता हूँ हम इसकी भरपूर, उस पर पूरे इलाके में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। वो जितने भी वहाँ पे लोग के जो कानून है उन्होंने इसकी भरपूर मजम्मत की है और कहा है कि खालिद नवाज सदराइच एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए जिस वक्त वो वहाँ पे पहुँचे, चौक में पहुँचे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इन तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उनकी फौरी न सिर्फ रिहाई का मुतालबा किया है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि खालिद नवाज सदराइच के साथ जितना भी, मेरा मतलब है कि इससे पेशतर जुल्म ज्यादती होती रही है उसका। इसमें एक और जो ना खालिद नवाज सदराइच ने जो ना वो उनका ये कहना था कि हुकूमत जो ना एक तसलसल के साथ बार बार ये कहती है जी कि एहतजाज जो है ना वो अवाम का जमहूरी हक़ है। इस जमहूरी हक़ को रोकने के लिए हम जो ना पुरअमन अगर होगा तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये हुकूमत के मुख्तलिफ जो उनके जो लीडरान हैं उनकी तरफ से ये बयानात और इस तरह के ऐलानात जो ना वो सामने आते रहते हैं। और आप भी देखते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, ये खालिद नवाज सदराइच कह रहे थे कि इन ऐलानात के बावजूद जो ना हमारी पुरअमन रैली, हमारे पास कोई डंडा नहीं था, कोई असलहा नहीं था, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको देखकर पुलिस ये कहती जी कि ये जो ना अमन व अमान को ख़राब करने वाली चीज़ है, या कोई इस तरह का हमारा इरादा नहीं था, कहीं पे कोई हम जो ना दावा नहीं बोल रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हालात बदले नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती जो ज़ोमा हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उनकी तरफ से ऐसे ऐलानात के बावजूद कि अवाम के जमहूरी हकूक़ मौजूद हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये खालिद नवाज सदराइच का ये कहना है कि हमारा ये जमहूरी हक़ था पुरअमन एहतजाज, इसके बावजूद हमें जो ना पुलिस ने जो ना गिरफ़्तार किया हमें और ये रैली नहीं निकालने दी। लेकिन गुजारिश ये है कि यहाँ पे ऐलानात भी होते रहते हैं और मुख्तलिफ जो है जमातों की तरफ से भी ये बात सामने देखने में आती है कि जमहूरी एहतजाज पाकिस्तान के हर शहरी का जो है ना वो एक आइनी हक़ है और इसको आप किसी सूरत रोक नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे किस किस्म के मामलात होते हैं और यहाँ पे जमहूरियत का तो सिर्फ नाम ही है, बाकी तो सारी जो है हथकंडे जो हैं वो आपके सामने रियासती दहशतगर्दी के तौर पर जो है ना वो सामने आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि खालिद नवाज सदराइच की जो गिरफ्तारी है वो एक गैर मुनसिफाना फेल है और वहाँ पे इस वक्त उनके हल्के में जो है कारकुन जो हैं वो बड़े गम व गुस्से में हैं और वो उन्होंने वो इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि खालिद नवाज सदराइच को जो है वो फौरी तौर पर जो है ना रिहा किया जाए। और आपने देखा होगा ताज साहब कि कल आपने पूरे मुल्क में जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो अपने अपने हल्कों में निकले हैं बाहर, लेकिन इंतज़ामिया की जानब से इतनी सख्ती थी कि उनको जो है ना ये पूरा एहतजाज जो उनका जमहूरी हक़ है इनको वो ना उन्होंने एहतजाज करने नहीं दिया। जी जो साहब, यहाँ पे जो ना एक मैं ये बात जो ना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि फ़ौज के हवाले से जो ना जिस तरह इमरान खान ने भी जो ना फौरी जब उनको पेश किया गया था 9 मई के बाद 2-3 दिन के बाद, उन्होंने भी कहा था जी कि ये फ़ौज मेरी है और उन्होंने 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी मज़म्मत की थी। इसी तरह न सिर्फ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, इसमें खालिद नवाज सदराइच जो है ना इनका एक दफ़ा नहीं कई मरतबा
अखबारात में बयान भी इन्होंने दिए, टीवी चैनल्स जो है मुख्तलिफ, उन पर भी आकर इन्होंने कहा जी कि ये पाक फ़ौज मेरी है और इसमें कोई शक व शुबे वाली तो बात ही नहीं है। चौधरी साहब, ये हमारी ढाल है, ये हमारा जो ना एक ऐसा इदारा है जिसकी वजह से जो ना आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी जो ना बैरूनी जारियत जो है उसको रोका हुआ है, और वो रोकने वाली वाहिद हमारी ये फ़ौज है। और इसके शोहदा जो हैं उनकी इज़्ज़त और तकरीम जो है उसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है। वो हमारे सर का ताज हैं, हमारी आँखों का जो ना आप कह लें कि नूर हैं। तो ये शोहदा और ये पाक फ़ौज, इसकी जो इज़्ज़त और तकरीम है उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, उसमें सारे बराबर हैं। कोई पाकिस्तानी बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई दो राय नहीं रखता। अच्छा चौधरी साहब, ये ना सिर्फ वहाँ पे टोबा टेक सिंह की हमने बात की है, बल्कि इसके अलावा पंजाब के जितने भी ज़िली और तहसील हेडकोार्टर्स लेवल पे जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और कारकुन जो थे वो बाहर निकले। उन्होंने जो ना पुरअमन एहतजाज का प्रोग्राम बनाया हुआ था, लेकिन पुलिस की जानिब से जो क्रैकडाउन हुआ, ख़बरें ये आ रही हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया है। वही बात जो मैंने शुरू में की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नहीं बदला। रावलपिंडी में क्या हुआ और इस्लामाबाद में क्या हुआ, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा आप बताएं। सर गुजारिश ये है ताज साहब के आपने देखा कि कल रात को इस्लामाबाद में जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की हदायत के ऊपर एक कॉल थी, और इसकी जो लीड करना था वो बैरिस्टर गौर अली ख़ान ने और उमर अयूब ने इस रैली को लीड करना था। और उन्होंने फिर रात को ये रैली जो है ना वो निकाली, और जिस वक्त वो ये रैली लेके इशारे दस्तूर तक पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस ने जो है ना बैरिस्टर गौर अली को और जो उमर अयूब हैं उनको, दीगर जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। और इसी तरीके से रावलपिंडी में आपने देखा नहीं, लेकिन खबर जो है वो तो रिपोर्ट हुई है, गौर अयूब जो है ना वो उनको, गौर अयूब कह रहा हूँ, बैरिस्टर गौर, सॉरी, उनको जो है ना कारकुन बचा कर ले गए, वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनको गिरफ्तारी से बचा लिया गया है। जी ठीक हो गया। अच्छा गुजारिश ये है कि रावलपिंडी में भी आपने देखा कि यहाँ पे भी जो है यहाँ पे जो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े थे शहरियार रियाज है, सिमाबिया ताहिर हैं, और दीगर, मेरा मतलब है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने भी अपने अपने हल्के में बाहर निकल कर एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन इंतज़ामिया के क्रैकडाउन की वजह से जो है ना वो खुल खुला के जो है ना वो इस एहतजाज नहीं हो सका, ना ही मेरा मतलब इतनी बड़ी रैली जो है ना वो निकल सकी। वो बन्नी चौक में कुछ लोग ना जमा हुए, ज़ाहिर पुलिस का जो ना एक वो खौफ था, डर था। अच्छा, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कई जगह से इतलात आई हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है और मर्दों समेत ख़वातीन भी उनमें शामिल हैं। दर्जनों जो ना लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार किया है, और इसके बावजूद हर शहर में हर जगह पर जो ना छोटी छोटी रैलियाँ जो ना वो जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो ना निकालने में कामयाब हुए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो ना बाज़ शहरों में, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए और शहदा जो हैं उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए रैलियाँ निकाली गई। बड़े जो फंक्शन थे वो तो अलग थे, जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ उन्होंने भी खिताब किया, फिर आर्मी चीफ़ जो है हमारे उन्होंने भी बयानात भी दिए हैं, और वो जिना हाउस का भी उन्होंने दौरा किया, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये जो रैलियाँ थीं पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती और शहदा को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए, इस हवाले से मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा इज़हार ख्याल करें। हाँ बिल्कुल ताई साहब, जैसे कि हम शुरू में बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से भी और हुकूमत की जानब से भी और फिर सिविल सोसाइटी की जानब से भी जो है ना ऐलान हुए थे कि सन 9 मई को हमने किस तरीके से जो है ना वो मनाना है। और कल आपने देखा कि सिविल सोसाइटी की तरफ से और वकला की तरफ से और दीगर जो हमारी सियासी जमातें हैं उन्होंने जो हमारे मुल्क के शहदा हैं जिन्होंने इस मुल्क की नामूस के लिए अपनी जानें जो है वो कुर्बान की हैं, उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए अपने अपने जो है वो अंदाज़ में जो है ना रैलियाँ भी निकाली हैं, और फिर कई जगह पे जो है वो खामोशी भी इख्तियार की गई है, और फिर कई जगह पर जो है मोमबत्तियाँ जलाकर जो है ना उनको ख़राज अक़ीदत पेश किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये शहदा जो हैं ये न सिर्फ हमारे जो सरों का ताज है, बल्कि पाक फ़ौज जो है वो जो है इस वक्त हमारे दोनों महाज़ों पर जो है ना वो खारजी भी और दाखिली भी महाज पे जंग लड़ रही है, और उसके जवान जो है वो दिन रात जो है इस अपने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हम पाक फ़ौज को ये ख़राज तहसीन पेश करते हैं जी, उनकी जो काविशें हैं इसमें कोई शक नहीं है। आपने शमे रोशन करने की बात की है, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहबा जो है ना
वो जना हाउस गई, उन्होंने वहाँ पे शोधा के याद में जो है ना शमع रोशन की। फिर इसी तरह आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर, वो भी जना हाउस का उन्होंने दौरा किया। अच्छा, इस्लामाबाद में जो तकरीब हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनका ये कहना था कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत रियासत के ख़िलाफ़ बगावत और फ़ौज के अंदर तकसीम पैदा करने की मज़मूम कोशिश की गई, ये उनका कहना था। इसकी और भी काफ़ी डिटेल है। और इसके अलावा आर्मी चीफ जो है उन्होंने भी वाज़े किया है कि इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब ना देना हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ज़ाहिर है पाक फ़ौज हमारी है और जो हमें बैरूनी जारियत से बचा रही है, वहीं पे वो अंदरूनी तौर पर आप देखें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किस जुर्रत और बहादुरी के साथ जो है ना लड़ रहे हैं। फिर इसके अलावा चौधरी साहब, कोई भी मुश्किल मरहला जब इस कौम पर कोई मुश्किल वक्त आता है, वो चाहे सैलाब हो या किसी किस्म की कोई कुदरती आफात जो ना हों, तो फ़ौज जो है ना उसमें हमें सबसे आगे अगली सफ़ों में नज़र आती है रेस्क्यू करने में। तो ये जो ना हमारी फ़ौज का किरदार है और इसको दादो तहसीन से नवाजा जाना चाहिए। और आर्मी चीफ जो है ना उन्होंने फिर 9 मई के हवाले से कहा जी कि इस पर कोई समझौता या डील नहीं होगी, मंसूबे के असल जो रहनुमा हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, और इस तरह का उन्होंने कुछ जो ना इज़हार ख्याल किया है। ताज साहब, गुजारिश ये है कि सानिया 9 मई आपके मुल्क के अंदर हो चुका है और इस तरह का सानिया जो है अब मैं समझता हूँ ना कि पाकिस्तान मुकम्मल हो सकता है, और नहीं मैं समझता हूँ कि ये सानिया दोबारा होना चाहिए। लेकिन इस वक्त 2 अफ्रीकैन में जो है ना वो आपस में जंग लगी हुई है। एक जो है वो इसको साने को कहता है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, जबकि दूसरा फरीक जो है वो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इनके ऊपर डाल रहा है कि ये सानिया में ही आपने करवाया है और आपकी वजह से हुआ है। सर, गुजारिश ये है कि ये अगर हम ले के इसी साने को इसी तरह चलते रहे, जैसे कि 1 साल बीत गया, इस तरह दूसरा साल भी बीत जाएगा, तीसरा साल भी बीत जाएगा, फौरी तौर पे जो मेरा मतलब है कि वो हम चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो इसके ऊपर जो है, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो मुतालबा आ चुका है कि इसके ऊपर जो है ना वो जुडिशल कमीशन जो है ना चीफ जस्टिस की सरबराही में बनाया जाए, वो बनाकर, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप इसको मेरा मतलब है 14 मई के धरने को शामिल करना चाहते हैं वो भी कर लें, दीगर मेरा मतलब है कि 190 मिलियन पाउंड शामिल करना वो भी कर लें, लेकिन इन तमाम मामलात पे एक साफ शफाफ जुडिशल कमीशन कायम करके इस तमाम जो तनाज़ा है इसका हल निकाला जाए। और मैं समझता हूँ ये वाकई इस वक्त ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये इस तरह का नहीं हुआ तो ये मुल्क और कौम के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। जी जी जोई साहब, ये अब जो ना मामला ख़त्म होना चाहिए। और मुल्क आपको पता है इस वक्त माशी बहरान जो है उससे गुजर रहा है और दीगर मसाइल हैं, उसमें गुर्बत है, बेरोज़गारी है। हमने इन मसाइल के साथ जो ना लड़ना है। तो अगर इसी में फंसे रहेंगे तो फिर ये मसाइल जो ना जूँ के तूँ रहेंगे, बल्कि इनमें मज़ीद जो ना गहराई आती जाएगी। इसलिए जो ना हमारी सियासी क़यादत, ख़ास तौर पे सियासी क़यादत की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इमरान खान जो है उनको भी लचक दिखानी चाहिए और दीगर जो हमारे सियासी रहनुमा हैं उन सबको मिल बैठ के मुल्क और कौम के वसी तर मुफाद में जो ना आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे जो गुज़र चुका है उसी को ले के वो बार बार जो ना उसी को रिपीट करते रहें। मेरा मतलब सानिया 9 मई है, इसकी साफ शफाफ तहकीकात करें और जो भी ज़िम्मेदार हैं उनको जो ना करार वाकई सज़ा दी जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवालों के जवाब दिए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं अपने नाजरीन से भी इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।